चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। हर रोज नए बयान जारी हो रहे हैं। बात विध्वंसक युद्ध तक पहुंचती दिख रही है। असल में जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच की डेडलाइन तय कर दी है, तभी से चीन बौखलाया हुआ है। हर बीतते दिन के साथ चीन का बयान विस्फोटक होता जा रहा है। चीन ने अब अमेरिका को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लेख लिखकर चीन ने एटमी युद्ध की धमकी दी है। इस बीच अमेरिका ने भी पहली बार अपना एटमी ठिकाना दिखाकर चीन को चौंका दिया है। हम आपको बताते हैं कि वायरस की लड़ाई क्यों और कैसे न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ रही है। एटम बम, जो एटम बम महाविनाश का पर्याय है। जिस विध्वंसक बम के विस्फोट से धरती फट जाती है, इमारतें इंच इंच ध्वस्त हो जाती है, जर्रा जर्रा थर्रा जाता है। जिस परमाणु बम के प्रचंड प्रहार से पाताल तक कांप जाता है, जो परमाणु बम पुश्तों को बर्बाद कर देता है। क्या कल्पनाओं में भी कंपाने वाले उस नाशक बम का धुआंधार प्रहार होने वाला है? क्या अमेरिका और चीन के बीच एटमी टक्कर होने वाली है? क्या दो सुपर पावर के बीच अगस्त तक विध्वंसक युद्ध होगा? क्या इस बार चीन सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? क्या वुहान वायरस इस बार विनाशक विश्व युद्ध करवाएगा? ये खौफनाक आशंकाएं यूं ही नहीं घुमड़ रही। इसकी वजह है ड्रैगन की सीधी धमकी। बीजिंग में बैठे बारूदी बादशाह के आदेश पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सुपर पावर अमेरिका को परमाणु हमले की चेतावनी दी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर हु शिनजिंग ने अमेरिका के खासम खास पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। लंबे चौड़े एडिटोरियल पेज पर उसने लिखा है कि अमेरिका को चीन के हाई इंटेंसिटी शोडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे न्यूक्लियर मिसाइल इतने होने चाहिए कि अमेरिका के खासम खास चीन से युद्ध की कल्पना पर भी दहल जाएं। हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड डोंगसेंग 41 से अमेरिका को खबरदार रहने की जरूरत है। हो शिनजिन ने कहा कि न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी ही अमेरिका को काबू करने के लिए जरूरी है। जाहिर है लाल सुल्तान की सहमति के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा पत्र ने बारूदी स्याही से जंग की धमकी दी है। अमेरिका से बरसों पुरानी अदावत के बावजूद अचानक ड्रैगन क्यों तिलमिला उठा? क्यों बात इस बार एटम बम तक पहुंच रही है? इसके अंदर की खबर बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए अमेरिका के सामने एटमी ताकत में चीन कहां टिकता है। दुनिया की सर्वोच्च महाशक्ति अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार हैं। इन परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए अमेरिका के पास 800 मिसाइलें। अमेरिका ने 1750 परमाणु बमों को मिसाइलों और बमवर्षक विमानों में तैनात कर रखा है। अब एक अनुमान के मुताबिक चीन के पास सिर्फ 350 न्यूक्लियर बम है। 240 परमाणु हथियार जमीन से चलाई जाने वाली मिसाइल में लगाए गए हैं। 48 समुद्र में तैनात बैलिस्टिक मिसाइल में लगे 20 ऐसे बम हैं जिन्हें बमवर्षक विमानों के लिए रखा गया है।
एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को दोगुना करने में जुटा है। चीन की मंशा एशिया में प्रमुख शक्ति बनने के साथ ही 2049 तक अमेरिका के बराबर या ज्यादा परमाणु शक्ति बनने की है। लेकिन साल 2021 में अमेरिका की तुलना में चीन कहीं नहीं टिकता। खासकर अमेरिका के पास बेहिसाब एटमी ताकत है। अमेरिका चंद सेकंड में चीन की धज्जियां उड़ा सकता है। चीन की धमकी के बीच अमेरिका ने पहली बार अपने एटमी ठिकाने दुनिया को दिखाए हैं। अमेरिकी सैनिकों ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिसमें वो गुप्त ठिकाने दिखाई दिए हैं जहां पर अमेरिका के ब्रह्मास्त्र रखे हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बेस के अंदर तहखानों में एटमी हथियार दिखाए गए हैं। एटमी तहखानों के अंदर की ये तस्वीरें सीधे सीधे चीन की उस चेतावनी का जवाब है जिसमें विध्वंसक युद्ध की बात कही गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2022 के लिए डिफेंस बजट प्रपोजल की तैयारी शुरू कर दी है। बजट प्रपोजल में न्यूक्लियर वेपन मॉडर्नाइजेशन के लिए 24.7 बिलियन डॉलर का जिक्र है। जानकारों की माने तो सीधे तौर पर चीन को दिमाग में रखकर डिफेंस बजट बनाया गया है। इससे चीन में और ज्यादा खलबली मच गई है। चीन के बौखलाहट की वजह है वुहान वायरस, वो वायरस जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया, अनगिनत लाशें पूरी दुनिया में बिछा दी, जिसके खिलाफ समूचा विश्व एक साथ होकर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन उसी वुहान वायरस के चलते अब चीन विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। असल में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब सवालों की घेरे में है। चाइनीज महामारी की उत्पत्ति स्थल पर अंतिम मोहर लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने 90 दिनों की डेडलाइन तय की है। 90 से जैसे जैसे दिन घटते जा रहे हैं वैसे वैसे बीजिंग में बैठे विश्वासघाती राष्ट्रपति का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है कि वुहान की लैब के कई रिसर्चर्स नवंबर 2019 या उससे पहले बीमार पड़े थे। इन लोगों में कोरोना या सामान्य सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण थे, जबकि चीन में दुनिया का पहला घोषित कोरोना केस दिसंबर 2019 में आया था। यही वजह है कि अमेरिका बार बार कोरोना की उत्पत्ति, उसके उत्पादक और विश्व भर में उसके निर्यात करने वालों के खिलाफ जांच तेज कर चुका है। कोरोना ओरिजिन की जांच में अमेरिका की मदद ब्रिटेन करने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से चीन के खिलाफ दोबारा जांच करने की मांग करने वाले ब्रिटेन ने कहा है कि उसकी खुफिया एजेंसी भी तैयार है। 4 दिन पहले 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में कई देशों ने WHO से जांच की मांग की। मसलन अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल ने WHO की जांच पर सवाल उठाए हैं। साउथ कोरिया, डेनमार्क, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्लोवेनिया ने भी जांच को कटघरे में खड़ा किया है। इन तमाम मुल्कों ने परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चीन के खिलाफ जांच की मांग की है। यही वजह है कि ड्रैगन लैंड में खलबली मची है। चीन सीधे सीधे एटमी टकराव की गीदड़ भपकी पर उतर आया है, सीधे अमेरिका से टकराने की बातें करने लगा है, वो भी तब जबकि समंदर में फिलीपींस जैसा देश भी ड्रैगन को आंखें दिखा रहा है। दक्षिण चीन सागर के थीटू द्वीप के पास चीन की अवैध मौजूदगी को लेकर फिलीपींस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उसने चीन से साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो इस द्वीप के पास से अपने जहाज और मछली पकड़ने की नाव हटा ले। इस द्वीप पर फिलहाल फिलीपींस का कब्जा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच इसको लेकर करीब 1 महीने से तनाव है।
फिलीपींस के सामने चीन बिल्कुल लाचार नजर आ रहा है। वही चीन अमेरिका से टकराने की गीदड़ भभकी दे रहा है, वो भी एटम बम का नाम लेकर। जाहिर है कि पोल खुलने के डर से ड्रैगन बिलबिला उठा है, और इस बिलबिलाहट में चीन ने गलती की तो फिर क्या होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।